ओम शांति। आज 24 जून 2024 की मातेश्वरीय जी के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। आज के महावाक्य से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा है, इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है, हमारा यह पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है। अगला, फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्ट क्रिएटर कौन है और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है। इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। अगला, एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा, ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही चलेगा। तो इन सब चीजों को समझने का है। अगला, इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन हैं और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। यह सब बातें बाप समझा रहे हैं। अगला, क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल अर्थात परमपिता परमात्मा को, लेकिन वह भी एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? डायरेक्टर पन की। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है, अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। कैसे? जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। अगला, अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। अगला, उस समय का भारत गाया हुआ है, सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था। एक राज्य था, एक धर्म था, उस टाइम पर पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। समझा? अगला, उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ी मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो यह कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। अगला, यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है, कुछ न कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती है ना। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगला,
पाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंच बनाओ। अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगला, अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं, तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड अर्थात बीज है वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो यह सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। अगला, अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटेच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। अगला, जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहां जैसा बाप वैसा बेटा। अगला, अलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। अगला, अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो। अपने लक को देखो, अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो, कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। अगला, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोली, जहां से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। आज का वरदान, बाबा सद्य की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते व सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर हैं। स्लोगन, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति मीठी मम्मा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में
माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरा वाली। कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गजब का निश्चय अजब नशा था, नवयुग की सभी निशानी थी। नैन नुरानी बैन रूहानी, नैन नुरानी बैन रूहानी, चैन में प्रभु कहानी थी। जोता वाली ज्योति तुम्हारी हर दिल में जलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। आ जाओ माँ, आ जाओ माँ, गलियाँ ये गुनगुना रही। बच्चे प्यारे हम भी सारे, बच्चे प्यारे हम भी सारे, सखियाँ सारी बुला रही। साथ चल
पड़ो साकार में भी संग सपनों में चलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने